मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। बाकी शुरुआत वीडियो की पहले दूसरी पार्टी की तरफ चला जाता है तो दूसरी पार्टी उसे कैप्चर करके और अपनी विचारधारा में फंसा लेती है और उन्हें उल्टे सीधे वादे दिखाती है, उन्हें उल्टी सीधी बातों में फंसा करके बहला करके फुसला कर, जैसा कि पिछली बार हुआ। हमारा समाज बहलाने फुसलाने में ऐसा ना आता है, सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा जो अगर कोई समाज बहलाने फुसलाने में आता है तो वो हमारा समाज बहलाने फुसलाने में आता है। और इसका पूरा प्रमाणिक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि 2007 से लेकर 1995-96 में जब सरकार बनी, उसके बाद से लेकर 2007 में, उसके बाद से लेकर 2012 में जब भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ तब भी बहलाने फुसलाने में आकर के सपा के साथ चला गया। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो भाजपा में चला गया। और अगर कोई नई पार्टी आ जाती है, अगर आजाद समाज पार्टी की बात मैं यहां पर कर लूं तो गलत नहीं होगा, कभी आजाद समाज पार्टी में भी चला जाता है। और मैं आपके लिए बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर बहलाए फुसलाए में कोई आता है तो वो हमारा समाज ही है। वो क्यों है? क्योंकि इसके लिए मान्यवर साहब काशीराम ने भी कहा है और इसके लिए पहले ही निशानगोई कर दी गई है। पहले ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी कह चुके हैं कि ये समाज बड़ा भोला भाला समाज है, इसे कोई भी बहका लेता है, इसे कोई भी फुसला कर ले जाता है और अपना राजनीतिक फायदा लेकर के इस समाज को बस ऐसे भटकने के लिए छोड़ देता है। तो ये पुरानी बातें हैं। 85 साल में समाज भूलो समाज ही रहेगो। बताओ अब तक समाज ही ना समझो, 50 साल के कितने साल लगेंगे और समझने में? क्योंकि ये समाज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज को मानता है, ये समाज महात्मा ज्योतिबा राव फूले को मानता है, ये समाज मां सावित्री बाई फूले को मानता है, ये समाज मां फातिमा शेख को मानता है, ये समाज मान्यवर साहब काशीराम के आंदोलन पर चलता है। और ये जितने हमारे महापुरुष हैं, इन सारे महापुरुषों ने यही बताया है कि हमेशा एक दूसरे का साथ देना। और जिस संसार में आप रहते हो, मैं तो देश की बात भी नहीं कर रहा, संसार के लिए महात्मा गौतम बुद्ध ने कह दिया कि उस संसार के अंदर अराजकता मत फैलाना, किसी के साथ धोखा मत करना, छल फरेब मत करना। तो ये समाज उन्हीं के आदर्शों पर चलता है और उन्हीं के आदर्शों पर चलता हुआ इनको कोई ना कोई छल कर ले जाता है, इनको ठग कर ले जाता है। और समाज हमेशा की भांति हमेशा की तरह इस बार भी या इससे पहले भी छला हुआ और ठगा हुआ रह जाता है। आप कह रहे हैं कि 40-50 साल से कैसे नहीं पहचान पाया? इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि जो मनुवादी ताकतें हैं ये हर बार नया हथकंडा अपनाती है। ये जो मनुवादी ताकतें हैं, मनुवादी विचारधारा है, ये हर बार नए रूप में हमारे समाज के सामने आती है। समाज पहचान नहीं पाता है इन्हें। समाज ये सोचता है कि चलिए ठीक है, अब तो हमारे समाज के व्यक्ति हैं। जैसे देखिए, बहुत पहले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सीधा आ जाती थी और अब कैसे आ रही है? अब अपने पिट्ठू भेज देती है। पहले देखिए आपके समाजवादी पार्टी डायरेक्टली गठबंधन भी कर लेती थी, अब कैसे कर रही है? अब हमारे ही समाज में सेंधमारी करके हमारे समाज के लोगों को नेतागिरी में डाल करके अपने यहाँ ले जाकर। अब मैं तो एक बात जाननी चाह रहा हूँ और मेरे दर्शक, हमारे दर्शक जो है वो भी जानना चाह रहे हैं कि जब गठबंधन में कामयाबी नहीं मिली, ठीक है, तो अकेले पर्सनल अपने बेस पे ऐसा कौन सा अब जादू है वो कि जो जादू चल जाएगा? बताओ ना। चल तो रहा है। आप देखिए बिहार में, आप देखिए जितने भी अभी चुनाव हुए हैं, छोटे चुनाव में एक सीट मिल गई, अच्छी बात है। सुन में आप देखिए, सादा ब्रिज भी एक सीट मिल गई, अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ लोकसभा की, विधानसभा की इतनी सीट है, तो इनमें अगर एक सीट पहले हमें मिली तो हम ज्यादा से ज्यादा बढ़त करके, क्या ऐसा तो है ना सके कि हम पूरी की पूरी मतलब अपनी सरकार बना लें? ये बात तो आप भी जानो बेहतर तरीके से। इतना तो कोई जादू एकदम हो ना सके। कोई जादू ही हुआ था 2007 में और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। अब 2027 है, 2007 की बात कर रहे हो, 20 साल 2007, ये 20 साल बाद 2007 दोहराया जा रहा है इस बार। मैं आपके लिए बताऊं और जनता के लिए, दर्शकों के लिए बता दूं, अपने बलबूते पे अकेले अपने दम पर, जैसे अकेले अपने दम पर 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव जीत करके अकेले ही अपने दम पर, बिना किसी के समर्थन के, बिना किसी के गठबंधन के सरकार बना करके दिखाई थी और पूर्ण बहुमत की सरकार चला करके दिखाई थी। इसी तरीके से आज गली गली में, आज गांव गांव में, आज मोहल्ले में, आज शहर शहर में, आज सब जगह एक ही बात चारों तरफ गूंज मच रही है। और वो गूंज क्या है कि 2007 2027 में दोहराया जाने वाला है। और इसका आप देखिए, सबसे बड़ा जीता जागता सबूत 9 अक्टूबर को लोगों के बीच मिल चुका है कि 9 अक्टूबर को जब एक रैली हुई, और वो भी कोई रैली नहीं थी, वो भी कोई सियासी रैली नहीं थी, वो भी कोई राजनीतिक सभा नहीं थी, वो भी मान्यवर साहब काशीराम की श्रद्धांजलि सभा थी। लेकिन समाज ने, वो भी उत्तर प्रदेश की थी, अंतरराज्यीय उत्तर प्रदेश की मात्र, वहां के लोगों को श्रद्धांजलि सभा में आमंत्रित कर दिया गया और इतना जनसैलाब उमड़ा कि लोगों ने दिखा दिया कि 2007 दोहराया जाने वाला है 2027 में। वो बताओ ना बहन जी की जब रैली हो तो रैली में रेला तो बनी जाए, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट कहाँ हो? ये तो बताओ ना। नहीं बना, मतलब ये बात आप बिल्कुल गलत। सादा ब्रिज भी एक बार बताओ। एक मिनट मेरी बात सुनो, सवाल तो मत भटकाओ मत, सवाल पूछने दो मुझे। आप सवाल पूछने दो, पहले जवाब देना बाद में। आप बिल्कुल। मेरठ के अंदर अभी घटना हुई और वहाँ पे बड़ी किरकिरी हुई बहुजन समाज पार्टी की। किरकिरी हुई या नहीं हुई? किरकिरी यस या नो? बहुजन समाज किरकिरी हुई या नहीं? बहुजन समाज पार्टी की किरकिरी हुई, लेकिन मेरठ, ठीक है, ओके, बसपा का ही तो नेता। अब तो आप अलग अलग कर दोगे, ये क्या मतलब? क्यों नहीं मानेंगे? जब सीट मिलेगी तो नहीं मान सकते। अगर बसपा का अगर एक विधायक है तो एक विधायक मानोगे? हैं, चाहे वो विधायक कहीं का, चाहे अपने बलबूते पे। बसपा की किरकिरी हुई, मैं कह रहा हूँ बसपा मेरठ की किरकिरी हुई, बसपा की किरकिरी नहीं हुई। ये क्या मतलब है? आप पर्सनल व्यक्ति की बात करने लगो, लेकिन वो जब बसपा में है तो बसपा की हुई।
बसपा में है तो बसपा की हुई, बसपा की पूरी नहीं हुई। ना ना ना, सादा एवरेज भी नहीं, गलत बात नहीं करोगे। बसपा, मेरी बात सुनो, क्यों नहीं, जो सही बात है, ये क्या मतलब है, मेरा टिकाई की हुई, लखनऊ की नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई, लखनऊ वाले तो बिल्कुल सक्रिय, बिल्कुल लखनऊ वाले, अगर आप गलत करोगे तो आपके घर वालों पे निशान नहीं जाएगा उसका, बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया, सही है, तो फिर तो ऐसे ही कर लो। माइक इधर दीजिए आप, मैं बताता हूँ। हाँ, बसपा की किरकिरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि बसपा के जो शीर्ष नेतृत्व थे वो लगातार लगे हुए थे। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष को आप गलत नहीं कह सकते, बसपा के और बड़े पदाधिकारियों को गलत नहीं कह सकते, यहाँ तक कि बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष वर्मा तो वहां पहुंचे थे, तो आप कैसे गलत कह देंगे कि बसपा की वो किरकिरी हुई है? जब बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष वर्मा वहां मौजूद थे और लड़की के भाई के साथ लगातार वो मौजूद थे, तो फिर बसपा की किरकिरी कहां हुई? इसलिए बार बार कह रहा हूं बेबाक जी कि बसपा की पूरी किरकिरी नहीं कह सकते, बसपा मेरा टिकाई की किरकिरी हुई है। खाली मेरी बात सुनो, भटकाने की कोशिश मत करो, सीधी सीधी अगर किरकिरी हुई है, किरकिरी, मेरी बात सुनो, किरकिरी हुई है तो किरकिरी हुई है। वो ज्यादा बोलने से, बहुत ज्यादा बोलने से, इधर उधर के तर्क देने से बात गलत, मतलब सही नहीं हो जाएगी। अगर किरकिरी हुई है, वहाँ हमारी कमी रही है, बसपा की कमी रही है तो रही है, मेरी बात। सादा ब्रिज और उसे पूरा कौन करेगा? उसे पूरा कौन करेगा? कौन से भाजपा के नेता? मुझे आप ये भी तो जवाब दीजिए। उसे पूरा कौन करेगा? बसपा ही तो करेगी ना। बसपा पूरा, अगर कोई कमी रही है तो उसे बसपा करेगी ना, बसपा पूरा करेगी। बसपा वर्मा कौन थे? बसपा ही तो पूरा। सुभाष वर्मा कौन थे? कोई भी हो, सुभाष वर्मा, बसपा के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष तो थे। पहले मेरी बात सुनो, सवाल का जवाब दो, सवाल का पहले जवाब। सबसे पहली बात, अगर बसपा की कमी है, कोई कहीं एक इकाई में अगर कमी है तो उसकी कमी पूरी कौन करेगा? बसपा ही करेगी ना। वो इकाई पूरी करेगी वरना इकाई बदल दी जाएगी। उसे कौन बदलेगा? उसे बदलने के लिए शीर्ष नेतृत्व है और बदला जा रहा है। बात तो शीर्ष नेतृत्व की बात आई ना, बदला जा रहा है, शीर्ष नेतृत्व की बात आई तो शीर्ष नेतृत्व की कमी थोड़ी है। तो मैं कह रहा हूं, शीर्ष नेतृत्व की कमी जब होती जब ऐसे नेताओं को ढोने का काम होता, और बसपा कभी ऐसे नेताओं को ढोने का काम नहीं करती। अगर कहीं भी किसी नेता की गलती आती है, यहां तक कि मैं आपके लिए बता दूं और आपके माध्यम से सब लोगों को बता दूं कि बसपा वो पार्टी है, अगर अपने नेता और मंत्री की भी कमी नजर आई है तो निकाल करके बाहर फेंक कर रास्ता दिखाने का काम किया बसपा ने। इसलिए बसपा की कमी नहीं होती। आपको याद होगी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ही अपने नेता, अपने मंत्री को अपने कार्यालय से गिरफ्तार कराने का भी काम किया था। तो बसपा की कहां कमी है? बसपा की कमी इसलिए नहीं, 20 साल पुरानी, 20 साल पुरानी बात आज भी सबे मालूम है और हर आदमी जानता है। लेकिन अगर कहीं की कमी रहेगी, अगर कहीं थोड़ी भी लापरवाही रहेगी तो उस पर लोगों की शिकायत रहेगी और वो होनी भी चाहिए। और वो बसपा के लिए, बसपा के मैंने शिकायत बताई थी, होनी भी चाहिए, लेकिन बसपा मेरा टिकाई की कहा जाएगा, उन नेताओं की कही जाएगी जो नेता गलत थे। अब आप कुछ भी कहते रहो, ये फैसला करेंगे दर्शक। अगर दर्शकों बताओ ये कमी थी या कमी नहीं थी। दर्शकों को ये जरूर बताना कि बसपा की कमी थी या बसपा के मेरठ के नेताओं की कमी थी। बस सवाल का ये जवाब जरूर दे दीजिएगा। चलो जवाब दे देना। और जो हमारी जो मुहिम है, कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल किसी भी तरीके से उस मुहिम से पीछे नहीं हटना। और बहुत समाज के साथियों से एक बार मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो मुहिम हमने छेड़ी है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जन्म दिवस के अवसर पर, जिसको जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जन कल्याण के लिए जन नायक हमारे महापुरुष और मान्यवर साहब कांशीराम जो बहुजनों के मसीहा माने जाते हैं, उनको भारत रत्न दिलाने की, भारत रत्न से नवाजने की हमने जो मुहिम चलाई है उसका हिस्सा बनिए और इस वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने का, और वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं देसी देख बिगर ब्रेक भगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम साथियों से बस एक ही आग्रह रहता है कि मोबाइल में वीडियो जब आपके आ जाए, बहुजन चर्चा जब आपको सुनाई दे, तो बहुजन चर्चा को सुन करके अपने मोबाइल तक नहीं रखना है, दूसरों के मोबाइल तक भेज देना है। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक भगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। या के साथ साथ एक जो कल मुहिम हमने चालू करी कि मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, वागी शुरुआत वीडियो के पहले ही। बिल्कुल। और सभी हमारे समाज के साथियों को, सभी समाज के योद्धाओं को, क्रांतिकारियों को जन कल्याणकारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही ब्लू बुक का विमोचन हुआ है जन कल्याणकारी दिवस के मौके पर, जैसे कि हर साल होता है। तो ब्लू बुक का मतलब ये नहीं है कि खाली एक ब्लू बुक है, खाली एक नीली किताब है। वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के संघर्षों की गाथा है, समाज के संघर्षों की गाथा है। तो सब लोगों को मेरा यही विनम्र निवेदन है, उनसे आह्वान है कि भाई आप कहीं से भी प्राप्त करके नीली किताब को, उस ब्लू बुक को ज़रूर पढ़िएगा जिसमें समाज की संघर्ष की गाथा लिखी हुई हो। और 21वां संस्करण छपा है, आप देखिए कि समाज कितना संघर्ष कर रहा होगा। 21वां संस्करण छप चुका है, 21 मोटी मोटी किताबों में, और हर बार 1-2 पार्ट बनते ही हैं, यानी 30-40 मोटी मोटी किताबों में संघर्ष लिखा गया है। वहां पर उकेर दिया गया है कि ये बहुजन समाज का संघर्ष है, ये बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का संघर्ष है। तो बस संघर्ष में ही समाज रहेगा क्या? अब संघर्ष से बाहर कैसे निकलेगा,
ये देखना है, और मूल मंत्र बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने दे दिया। लेकिन आज मूल मंत्र का दे दिया, आप तो कह रहे हो मूल मंत्र दे दिया, लेकिन बहन जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि अब वो काय के संग कोई गठबंधन नहीं करेंगी, बिल्कुल कैसे भी, बिल्कुल। और कई सालों तक। अब बताओ ये कौन सी बात है, यह को क्या मतलब है? मतलब अब बात तो अगर बहन जी ने कही है तो सही कही होगी, लेकिन मतलब क्या है? मतलब बताओ शादाब रिजवी, अब तक तो कांग्रेस के नेता को यहाँ बिठा के और आप गठबंधन करवा रहे हैं। बिल्कुल, तो गठबंधन से अब भी हम मना नहीं कर रहे हैं, गठबंधन हो सकता है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती गठबंधन कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल कोई गठबंधन नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि पिछले जो राजनीतिक आकलन किए गए हैं, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के बारे में हमेशा से एक बात कहता हूं कि कोई भी फैसला लेती है तो पूरा चिंतन मंथन होता है, उसके बाद कोई फैसला लेती है। बहुत सारे लोगों को बैठाया भी जाता है, कोर कमेटी से बिल्कुल एकदम सब लोगों से सुझाव भी लिया जाता है, और तमाम नेताओं के बीच में बैठने के बाद, पूरा आकलन करने के बाद, चिंतन मंथन करने के बाद फिर कोई फैसला लिया जाता है। अब शादाब रिजवी चिंतन मंथन करने के बाद तो एक सीट आई, इतना मंथन करो, इतनी चिंता करी, एक सीट आई। अब कछु और करके देखो, चिंतन मंथन से काम न चले तो गठबंधन करके देख लो। गठबंधन नहीं होगा, समर्थन होगा। पहली बात तो गठबंधन क्यों नहीं होगा? बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने गठबंधन के इसलिए मना कर दिया, गठबंधन के लिए, क्योंकि पुराने जो आकलन किए गए हैं, बसपा ने जब भी कभी किसी पार्टी के साथ में गठबंधन किया है तो बसपा का वोट बैंक दूसरी पार्टी पर पहुंच जाता है, दूसरी पार्टी को फायदा मिल जाता है, बसपा का और नुकसान हो जाता है। और हमेशा जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो बड़ी जातियों के लोग हैं, वो कभी बसपा को वोट देते नजर नहीं आए हैं। हालांकि बसपा का वोट बैंक बड़ी कास्ट के लोगों को, अपर कास्ट के लोगों को। बिल्कुल सही बात है साहब, मान ली हमने आपकी बात। मान लो आप बड़ी कास्ट के हो और मैं बसपा हूं, ठीक है। अब आपके वोट मेरे को नहीं आए, मेरे वोट आपको चले गए, तो मेरे वोट तो इतने ही रहे। आने वाले वक्त में मेरे वोट तो इतने ही रहेंगे जितने हैं। नहीं रहेंगे। क्यों? या में कौन तो फार्मूला, या में कौन तो गणित है, बताओ साहब। बिल्कुल फर्क पड़ता है। जब हमारा वोट बैंक दूसरी पार्टी की तरफ चला जाता है तो दूसरी पार्टी उसे कैप्चर करके और अपनी विचारधारा में फंसा लेती है, और उन्हें उल्टे सीधे वादे दिखाती है, उन्हें उल्टी सीधी बातों में फंसा करके, बहला करके, फुसला कर, जैसा कि पिछली बार हुआ। हमारा समाज बहलाने फुसलाने में ऐसा ना आवे ना, आता है, सबसे ज्यादा आता है। सबसे ज्यादा जो अगर कोई समाज बहलाने फुसलाने में आता है तो वो हमारा समाज बहलाने फुसलाने में आता है। और इसका पूरा प्रमाणिक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि 2007 से लेकर 1995-96 में जब सरकार बनी, उसके बाद से लेकर 2007 में, उसके बाद से लेकर 2012 में जब भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ तब भी बहलाने फुसलाने में आकर के सपा के साथ चला गया। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो भाजपा में चला गया। और अगर कोई नई पार्टी आ जाती है, अगर आजाद समाज पार्टी की बात मैं यहां पर कर लूं तो गलत नहीं होगा, कभी आजाद समाज पार्टी में भी चला जाता है। और मैं आपके लिए बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर बहलाए फुसलाए में कोई आता है तो वो हमारा समाज ही है। वो क्यों है? क्योंकि इसके लिए मान्यवर साहब कांशीराम ने भी कहा है, और इसके लिए पहले ही निशानगोई कर दी गई है। पहले ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कह चुके हैं कि ये समाज बड़ा भोला भाला समाज है, इसे कोई भी बहका लेता है, इसे कोई भी फुसला कर ले जाता है और अपना राजनीतिक फायदा लेकर के इस समाज को बस ऐसे भटकने के लिए छोड़ देता है। तो ये पुरानी बातें हैं। 85 साल में समाज भूलो भूलो समाज ही रहेगो। बताओ, अब तक समाज ही ना समझो, 50 साल लेके कितने साल लगेंगे और समझने में? क्योंकि ये समाज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज को मानता है, ये समाज महात्मा ज्योतिबा राव फूले को मानता है, ये समाज मां सावित्री बाई फूले को मानता है, ये समाज मां फातिमा शेख को मानता है, ये समाज मान्यवर साहब कांशीराम के आंदोलन पर चलता है। और ये जितने हमारे महापुरुष हैं, इन सारे महापुरुषों ने यही बताया है कि हमेशा एक दूसरे का साथ देना। और जिस संसार में आप रहते हो, मैं तो देश की बात भी नहीं कर रहा, संसार के लिए महात्मा गौतम बुद्ध ने कह दिया कि उस संसार के अंदर अराजकता मत फैलाना, किसी के साथ धोखा मत करना, छल फरेब मत करना। तो ये समाज उन्हीं के आदर्शों पर चलता है, और उन्हीं के आदर्शों पर चलता हुआ इनको कोई ना कोई छल कर ले जाता है, इनको ठग कर ले जाता है। और समाज हमेशा की भांति, हमेशा की तरह इस बार भी या इससे पहले भी छला हुआ और ठगा हुआ रह जाता है। आप कह रहे हैं कि 40-50 साल से कैसे नहीं पहचान पाया? इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि ये जो मनुवादी ताकतें हैं, ये हर बार नया हथकंडा अपनाती है। ये जो मनुवादी ताकतें हैं, मनुवादी विचारधारा है, ये हर बार नए रूप में हमारे समाज के सामने आती है। समाज पहचान नहीं पाता है इन्हें। समाज ये सोचता है कि चलिए ठीक है, अब तो हमारे समाज के व्यक्ति हैं। जैसे देखिए, बहुत पहले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सीधे आ जाती थी, और अब कैसे आ रही है? अब अपने पिट्ठू भेज देती है। पहले देखिए आपके समाजवादी पार्टी डायरेक्टली गठबंधन भी कर लेती थी, अब कैसे कर रही है? अब हमारे ही समाज में सेंधमारी करके हमारे समाज के लोगों को नेतागिरी में डाल करके अपने यहाँ ले जाकर के। शादाब रिजवी, एक बात बताओ आप, मैं तो एक बात जाननी चाह रहा हूँ, और मेरे दर्शक, हमारे दर्शक जो हैं वो भी जानना चाह रहे हैं जी, कि जब गठबंधन में कामयाबी नहीं मिली, ठीक है,
तो अकेले पर्सनल अपने बेस पे ऐसा कौन सा अब जादू है गो कि जो जादू चल जाएगो, बताओ ना। चल तो रहा है। आप देखिए बिहार में, आप देखिए जितने भी अभी चुनाव हुए हैं, छोटे चुनाव में एक सीट मिल गई, अच्छी बात है। महाराष्ट्र में आप देखिए सादा ब्रिज भी एक सीट मिल गई, अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ लोकसभा की विधानसभा की इतनी सीट है, तो इनमें अगर एक सीट पहले हमें मिली तो हम ज्यादा से ज्यादा बढ़त करके, क्या ऐसा तो है ना सके कि हम पूरी की पूरी मतलब अपनी सरकार बना लें। ये बात तो आप भी जानो बेहतर तरीके से, इतना तो कोई जादू एकदम हो ना सके। कोई जादू ही हुआ था 2007 में और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। अब 2027 है, 2007 की बात कर रहे हो, 20 साल 2007, ये 20 साल बाद 2007 दोहराया जा रहा है इस बार। मैं आपके लिए बताऊं और जनता के लिए, दर्शकों के लिए बता दूं, अपने बलबूते पे अकेले अपने दम पर, जैसे अकेले अपने दम पर 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव जीत करके अकेले ही अपने दम पर, बिना किसी के समर्थन के, बिना किसी के गठबंधन के सरकार बना करके दिखाई थी और पूर्ण बहुमत की सरकार चला करके दिखाई थी। इसी तरीके से आज गली गली में, आज गांव गांव में, आज मोहल्ले में, आज शहर शहर में, आज सब जगह एक ही बात चारों तरफ गूंज मच रही है। और वो गूंज क्या है कि 2027 में दोहराया जाने वाला है। और इसका आप देखिए सबसे बड़ा जीता जागता सबूत 9 अक्टूबर को लोगों के बीच मिल चुका है कि 9 अक्टूबर को जब एक रैली हुई, और वो भी कोई रैली नहीं थी, वो भी कोई सियासी रैली नहीं थी, वो भी कोई राजनीतिक सभा नहीं थी, वो भी मान्यवर साहब कांशीराम की श्रद्धांजलि सभा थी। लेकिन समाज ने, वो भी उत्तर प्रदेश की थी, अंतरराज्यीय उत्तर प्रदेश की मात्र, वहां के लोगों को श्रद्धांजलि सभा में आमंत्रित कर दिया गया और इतना जनसैलाब उमड़ा, इतना जनसैलाब उमड़ा कि लोगों ने दिखा दिया कि 2007 दोहराया जाने वाला है 2027 में। अरे वो बताओ ना बहन जी की जब रैली हो तो रैली में रेला तो बनी जाए, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट कहाँ हो, ये तो बताओ ना। आप नहीं बना है, मतलब ये बात आप बिल्कुल गलत सादा ब्रिज भी एक बार बताओ, एक मिनट मेरी बात सुनो, सवाल ते मत भटकाओ मत, सवाल पूछने दो मुझे। सवाल वही, हाँ सवाल पूछने, आप सवाल पूछने दो पहले, जवाब देना बाद में आप। बिल्कुल। मेरठ के अंदर अभी घटना हुई और वहां पे बड़ी किरकिरी हुई बहुजन समाज पार्टी की। किरकिरी हुई या नहीं हुई? किरकिरी यस या नो? बहुजन समाज किरकिरी हुई या नहीं? बहुजन समाज पार्टी की किरकिरी हुई, लेकिन मेरठ, ठीक है, ओके 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 ओके, बसपा का ही तो नेता। अब तो अब आप अलग अलग कर दोगे, ये क्या मतलब? क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? जब सीट मिलेगी तो नहीं मान सकते। अगर बसपा का अगर एक विधायक है तो एक विधायक मानोगे, हैं? चाहे वो विधायक कहीं का, चाहे अपने बलबूते पे। बसपा की किरकिरी हुई, मैं कह रहा हूँ बसपा मेरठ इकाई की किरकिरी हुई, बसपा की किरकिरी नहीं हुई। ये क्या मतलब है? आप पर्सनल व्यक्ति की बात करने लगो, लेकिन वो जब बसपा में है तो बसपा की हुई, बसपा में है तो बसपा की हुई, बसपा की पूरी नहीं हुई। ना ना ना, सादा ब्रिज भी नहीं, गलत बात नहीं करोगे। बसपा कर ही नहीं सकते। मेरी बात सुनो, क्यों नहीं? जो सही बात है, ये क्या मतलब है? मेरठ इकाई की हुई, लखनऊ की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई, लखनऊ वाले तो बिल्कुल सक्रिय, बिल्कुल। लखनऊ वाले अगर आप गलत करोगे तो आपके घर वालों पर निशान नहीं जाएगा उसका, बिल्कुल। हाँ बहुत बढ़िया, सही है, तो फिर तो ऐसे ही कर लो। माइक इधर दीजिए आप, मैं बताता हूँ। बसपा की किरकिरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि बसपा के जो शीर्ष नेतृत्व थे वो लगातार लगे हुए थे। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष को आप गलत नहीं कह सकते, बसपा के और बड़े पदाधिकारियों को गलत नहीं कह सकते, यहां तक कि बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष वर्मा तो वहां पहुंचे थे, तो आप कैसे गलत कह देंगे कि बसपा की वो किरकिरी हुई है? जब बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष वर्मा वहां मौजूद थे और लड़की के भाई के साथ लगातार वो मौजूद थे, तो फिर बसपा की किरकिरी कहां हुई? इसलिए बार बार कह रहा हूं बेबाक जी कि बसपा की पूरी किरकिरी नहीं कह सकते, बसपा मेरठ इकाई की किरकिरी हुई है। खाली मेरी बात सुनो, भटकाने की कोशिश मत करो, सीधी अगर किरकिरी हुई है, किरकिरी, मेरी बात सुनो, किरकिरी हुई है तो किरकिरी हुई है। वो ज्यादा बोलने से, बहुत ज्यादा बोलने से, इधर उधर के तर्क देने से बात गलत, मतलब सही नहीं हो जाएगी। अगर किरकिरी हुई है, वहां हमारी कमी रही है, बसपा की कमी रही है तो रही है, मेरी बात। सादा ब्रिज में और उसे पूरा कौन करेगा? उसे पूरा कौन करेगा? सुभाष वर्मा कौन से भाजपा के नेता? मुझे आप ये भी तो जवाब दीजिए। ब्रिज में उसे पूरा कौन करेगा? बसपा ही तो करेगी ना। बसपा पूरा, अगर कोई कमी रही है तो उसे बसपा करेगी ना, बसपा पूरा करेगी। लेकिन सुभाष वर्मा कौन थे? बसपा ही तो पूरा। सुभाष वर्मा कौन थे? कोई भी हो सुभाष वर्मा, लेकिन बसपा के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष गए तो थे। पहले मेरी बात सुनो, सवाल का जवाब दो, सवाल का पहले जवाब दो। सबसे पहली बात, अगर बसपा की कमी है कोई, कहीं एक इकाई में अगर कमी है तो उसकी कमी पूरी कौन करेगा? बसपा ही करेगी ना। वो इकाई पूरी करेगी वरना इकाई बदल दी जाएगी। उसे कौन बदलेगा?
उसे बदलने के लिए शीर्ष नेतृत्व है और बदला जा रहा है। बात तो शीर्ष बदला गया नेतृत्व और की बदला बात जा- आई ना, बदला जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व की बात आई तो ना। शीर्ष नेतृत्व की कमी थोड़ी है। वही तो मैं कह रहा हूं। शीर्ष नेतृत्व की क्यों? कमी जब होती क्यों नहीं? जब ऐसे नेताओं को ढोने का काम होता, और बसपा कभी ऐसे नेताओं को ढोने का काम नहीं करती। अगर कहीं भी किसी नेता की गलती आती है, यहां तक कि मैं आपके लिए बता दूं और आपके माध्यम से सब लोगों को बता दूं कि बसपा वो पार्टी है, अगर अपने नेता और मंत्री की भी कमी नजर आई है तो निकाल करके बाहर फेंक कर रास्ता दिखाने का काम किया है बसपा ने। इसलिए बसपा की कमी नहीं होती। आपको याद होगी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ही अपने नेता, अपने मंत्री को अपने कार्यालय से गिरफ्तार कराने का भी काम किया था। तो बसपा की कहां कमी है? बसपा की कमी इसलिए नहीं कह 20 सकते। साल पुरानी 20 साल पुरानी बात आज भी सब मालूम है और हर आदमी जानता है। बिल्कुल। लेकिन अगर कहीं की कमी रहेगी, अगर कहीं थोड़ी भी लापरवाही रहेगी तो उस पर लोगों की शिकायत रहेगी और वो होनी भी चाहिए। और वो होनी बसपा चाहिए। के लिए, सबसे पहले मैंने ही बताई बसपा थी के शिकायत, बसपा सबसे के पहले मैंने ही शिकायत बताई थी, होनी भी चाहिए। लेकिन बसपा मेरठ इकाई की कहा जाएगा, उन नेताओं की कही जाएगी जो नेता गलत थे। अब आप कुछ भी कहते रहो, ये फैसला करेंगे दर्शक। अगर दर्शकों बताओ ये कमी थी या कमी नहीं थी। दर्शकों को यह जरूर बताना कि बसपा की कमी थी या बसपा के मेरठ के नेताओं की कमी थी। बस सवाल का यह जवाब जरूर दे दीजिएगा। चलो जवाब दे देना। और जो हमारी जो मुहिम है, कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल किसी भी तरीके से उस मुहिम से पीछे नहीं हटना है। सादावरी जी और बता बहुत दो। समाज के साथियों से एक बार मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो मुहिम हमने छेड़ी है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जन्म दिवस के अवसर पर, जिसको जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जन कल्याण के लिए जननायक हमारे महापुरुष और मान्यवर साहब कांशीराम जो बहुजनों के मसीहा माने जाते हैं, उनको भारत रत्न दिलाने की, भारत रत्न से नवाजने की हमने जो मुहिम चलाई है उसका हिस्सा बनिए और इस वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम। और वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम साथियों से बस एक ही आग्रह रहता है कि मोबाइल में वीडियो जब आपके आ जाए, बहुजन चर्चा जब आपको सुनाई दे, तो बहुजन चर्चा को सुन करके अपने मोबाइल तक नहीं रखना है, दूसरों के मोबाइल तक भेज देना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।